on FM Drive. Dave and Sandy. Brought to you by Western Union and number one currency. वेल वेस्टर्न यूनियन नंबर 1 करेंसी की ओर से आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं हम एफएम ड्राइव। 14 मिनट हो गए इस समय 3 बजकर एंड जैसे कि हमने आपसे वादा किया था, कहा था कि भाई हमारे स्टूडियोज में हमारे खास मेहमान होंगे एंड द मेहमान इज हियर सैंडी। जी हाँ, इंतजार की घड़ियां एक्चुअली में खत्म हो चुकी है। इस शो के लिए बहुत टाइम से हर किसी को इंतजार था देव, एंड वेट कर रहे थे कब ये फ्राइडे आएगा, कब ये फ्राइडे की शाम आएगी जब सजने वाली है एक महफिल सरताज भी जिसे हम कह सकते हैं। वेलकम ऑन बोर्ड सरताज जी। थैंक यू देव, थैंक यू सैंडी एंड थैंक यू हम एंड ऑडियंस, आपके लिसनर जो हैं सबको हमारा सलाम, शुक्रिया, सत श्री अकाल, आदाब। क्या बात है, मतलब बहुत ही हमारे लिए तो बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही बड़ी बात है कि ये आपकी कैलिबर का जो कलाकार है वो हमारे स्टूडियोज में आया है और हमारे लिसनर्स से रूबरू आप होंगे। तो लिसनर्स आपसे हम बता देना चाहेंगे, आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, जो भी है आप मैसेज कर सकते हैं एंड ऐप के थ्रू भी ये आप मैसेज हमें कर सकते हैं, बिकॉज फोन लाइन्स अगर ओपन करेंगे तो देव जाम हो जाएगा यहाँ पे। बिल्कुल चक्का जाम होने वाला है। हाँ। तो नवजोत जी भी हमारे साथ में एंड इस इवेंट को लेकर जहां तक डॉक्टर सत्येंद्र सरताज जी के शो की बात आती है, एक अलग ही महफिल होती है जिसमें न केवल पंजाबी भाषी जो हमारे जो लोग हैं यहाँ पर ऑकलैंड में, बल्कि सभी लोग जो हिंदी बोलने वाले और फिर जो इंडिया के अलग अलग जगह से शेर और शायरी के आशिक। तो मतलब बताइए सर। मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ, आपने पढ़ा नहीं है अभी तक। मतलब देव पूरी ना तैयारी करके बैठा था, मैं कुछ शायरी निकालूं यहाँ पे। ये नवजोत कौन है? ये वही है जो यहाँ टेक्नीशियन हुआ करता था। हमारे आईटी के हुआ करते थे यहाँ। अभी भी ये जुड़े हैं एक्चुअली। आज अभी उन्होंने छोटे भाई को जोड़ा है यहाँ पे। हाँ, छोटे उनके ये भी है हमारे साथ में। तो एक मैं देख रहा था, किसी ने लिखा हुआ है कि कभी हकीकत में भी बढ़ाया करो ताल्लुक हमसे, अब ख्वाबों की मुलाकातों से तसल्ली नहीं होती। अरे वाह। हाँ, लेकिन मैंने को तो बस शुरुआत करनी थी कहीं से ना। तो क्या होता है ये जो महफिल सस्ती है, एनीवन हु हैजंट बीन, उनको शायद जानकर बहुत खुशी होगी। क्या होता है इसमें? ये ऐसा होता है कि पड़ा रहने दे ऐ जाहिद मुझे कूचा जाना में, न मैं जन्नत के काबिल हूँ न जन्नत मेरे काबिल है। क्या बात है। तो ये कूचा जाना है हमारा जो न्यूजीलैंड है, स्पेशली ऑकलैंड, और हमें पर्सनली बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है इसकी वादियां, जो मैडोज, जो ग्रीनरी, आपकी झीलें, दरिया, पेड़, और स्पेशली वो जो वॉल बनाते हो आप, फेंस, क्या कहते। मैं कल सनी जी को बोल रहा था कि इसके सीड्स मुझे दे दीजिए, मैं वहां जाके ऐसी फेंस बनाना चाहता हूँ जो हवा को रोकती है। अच्छा, वो टोरंगा में बहुत ज्यादा होती है, जो कीवीज के फलों को हवा से गिरने से रोकती है, तो वैसी चीजें। और यहाँ की शीप्स और काउस और सारे आपकी जो बारिश होती है, आपका आसमान, आपकी धूप, बारिश का तो पूछिए मत। आपकी धूप बड़ी खिली रहती है। इंडिया की धूप से ये अलग है खास तौर पर। तो सारा कुछ हमें खूबसूरत लगता है, इसलिए हम खूबसूरत अफसाने लेकर एक बार फिर इस मुल्क में आए हैं और हिंदुस्तान से, और उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा की तरह हमें मोहब्बत देंगे और दुआएं भी देंगे, दाद भी देंगे। शो ऑलमोस्ट एज नवजोत सेड के सोल्ड आउट है, तो हम शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं आपके रेडियो पे, स्पेशली हम एफएम का और आप सब लोगों का। जी, वैसे आपकी साज, आपकी आवाज, इसके हर कोई दीवाना है, और ये हमने देखा है कि आपकी जस्ट अभी 8 एल्बम्स आई है, लेकिन आने वाले जितने भी साल है, हर एक साल के साथ वो फॉलोइंग की बढ़ती ही जा रही है। नॉट जस्ट लाइक इंडियन फैन फॉलोइंग, पाकिस्तान से बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। अरे वो तो पाकिस्तानी, पंजाबी स्पेशली जो हैं, वो तो वो हो सकता है हमारे मुरीद हों, लेकिन हम उस जमीन के मुरीद हैं जी। तो वहाँ पे शायरी की जितनी दाद मिलती है, जितने ख्वाहिशमंद हैं लोग, और कई मुल्क हैं ऐसे, कई शहर हैं ऐसे जहाँ पे हमारी शो में मेजॉरिटी जो ऑडियंस है वो पाकिस्तान से होती है। जैसे स्पेशली पेरिस में DIP एक फाउंडेशन है, दोस्ती इंडिया पाकिस्तान, वो करवाते हैं। बॉस्टन में मिर्जा तनवीर साहब पिछले 5 साल से 2009 से हमारा कॉन्सर्ट करवा रहे हैं। लंदन में रॉयल अल्बर्ट हॉल में जब कॉन्सर्ट हुआ था तो 35 to 40% वाज पाकिस्तान। सो यहाँ पे भी मैं उम्मीद करता हूँ, स्पेशली ताकीद करता हूँ कि अगर कुछ टिकट्स बची हैं स्पेशली उनके लिए रख ली जाएं। वैसे तो मेरे ख्याल नहीं है, तो जरूर टिकट्स के बारे में हम नवजोत से थोड़ी देर में इसके बारे में बातें करेंगे जी।
on FM Drive with Dave and Sandy. Brought to you by Western Union and number one currency. वेस्टर्न यूनियन नंबर 1 करेंसी की ओर से आपके लिए जारी है हम एफएम ड्राइव, और आज हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर सतेंद्र सरताज जी यहाँ पर है। तो डॉक्टर सतेंद्र सरताज, आपका जो सफर है सतेंद्र इस नाम से, सरताज आप कैसे बने और इसका मायने क्या है, इसके बारे में बहुत लोग एक्चुअली ये सवाल काफी लोगों के मन में है, तो इसके बारे में अगर आप बता पाए। अच्छा, सरताज दरअसल जैसे आप जानते हैं कि ज़बान फारसी का लफ्ज है जी। उर्दू, अरबी, तुर्की, इब्रानी, हिंदी, पंजाबी, ऑल्सो ब्रज, उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। ये सडन इत्तेफाक हुआ था कि हम लिखते लिखते ऐसा ताल्लुक बन गया शायरी से, और इसको कहते हैं लक़ब या कहते हैं कि अपना तखल्लुस। जैसे असदुल्ला खां गालिब साहब का तखल्लुस गालिब है, वैसे वो असदुल्ला खां है। तो इस तरह से ये हमने तखल्लुस अपने लिए चुना था, लेकिन हम कभी समझते नहीं है कि हम इस लफ्ज के काबिल हैं, क्योंकि सरताज अपने आप एक बहुत बड़ा नाम है, लफ्ज है। और मैंने एक दफा लिखा था कि एक नुक्ते दी बात होवे, नाम सरताज रखिया भावें मासे दी औकात होवे। लेकिन ये बन गया ऐसे क्योंकि सर त जो है वो सतेंद्र में भी था और सर त इसमें भी है, सिर्फ एक द का मनफी था तो इसमें वो जुड़ गया। तो लेकिन वो जो सफर शुरू हुआ सतेंद्र से, जब मैं मास्टर कर रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस चंडीगढ़ में, तो जब एमफिल स्टार्ट हुई तो आपका राब्ता किताबों से बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो आपको रिसर्च करनी होती है, आप शायरों को भी पढ़ते हैं, या मेरी रिसर्च सूफीज़्म में थी, तो तब इन चीजों से राब्ता हुआ, धीरे धीरे खुद शायरी लिखने लगे बड़े शायरों को पढ़कर, और फिर ये तखल्लुस आया, धीरे धीरे लोगों को आपके अफसाने अच्छे लगने लगे, क्योंकि वो जमीन की बात थी, आम जिंदगी की बात थी, तो सबको अपने लगे। तो शायरी वही होती है जो सबको ऐसा लगे कि अच्छा ये मेरी बात हो रही है, तो यूं हम सतेंद्र से सरताज हुए। और आई थिंक आपका वो जो सॉन्ग था साई से एक इंटरनेशनल लेवल पर आपको फेम मिली, बिकॉज बहुत लोगों ने इसके साथ कनेक्ट किया, एंड वो आपने ही लिखा है। जितने भी आप सॉन्ग्स गाते हैं सबके सामने लेके आते हैं, आप खुद ही लिखते हैं। जी, मुझे ज्यादातर हमारी जो सुनने वाले हैं वो इसीलिए सुनते हैं शायद कि वो हमारी शायरी, क्योंकि गाना तो हमें चलिए ठीक ठाक ही आता है, वैसे तो शायरी भी इतनी ज्यादा पुख्ता नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग हमें जो दुआ देते हैं या दाद देते हैं वो हमारी शायरी की वजह से देते हैं, उनको लगता है कि हाँ जी। तो साई एक ऐसा बना अफसाना जिसको पंजाबी में सरबत दे भला कहने हैं तुसी, सो वो आपने रब से मांगी सभी चीजें, लेकिन उसमें कहा कि साई वे मैनू मेरे अंदरों मुकाई, साई वे औखे सौखे राहां चों कढाई, साई वे डिग्गीए तां फड़ के उठाई, साई वे मेरे नाल नाल तू भी गाई, साज रुस गए तां मनाई, इन्हां नाल आवाज भी रलाई, शायरी च असर वसाई, ताल विच तुरना सिखाई, सूफियां दे वांगरा नचाई, अनहद नाद भी वजाई, आत्मा दा दीवा भी जगाई, रूहानी कोई तार छेड़ जाई, साई वे सच्ची सरताज ही बनाई। मतलब देव, ऐसा लगता है ना कि इनके अंदर एक रिकॉर्डर है, मतलब जितना भी इन्होंने लिखा हुआ है वो एक रिकॉर्डर है, ऑटोमेटिकली एक ऑन बटन है। मेरे को ये चीज बहुत इंस्पायर करती है कि देखिए संगीत की मतलब संगीत में बहुत लोगों की रुचि होती है, ठीक है ना, और संगीत में मतलब गायक अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी की पीढ़ी के जो लोग हैं, मतलब सिंगर्स बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये जो आपका सफर, ये जो आपका एक झुकाव रहा है सूफियाने संगीत की तरफ, ये मेरे को कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर करती है कि इस टाइम पर, और ये जो आपने चूज किया है, और फिर उसकी एक अलग बात है, और कहीं ना कहीं इसीलिए मोतियों में आप एक अलग से दिखने वाले हो गए। नहीं देव, एक्चुअली बात यह है कि इस जो मौजूदा दौर है दुनिया का, ये बहुत ज्यादा तेज हो चुका है, तो इसमें तहम्मुल की, सुकून की, इत्मीनान की बहुत जरूरियात हैं। तो वो तहम्मुल आप ढूंढते हैं कभी मस्जिद में जाके, कभी मंदिर में जाके, कभी गिरजे में जाके, कभी गुरुद्वारे में जाके, लेकिन वो आप तहम्मुल वो अपने अंदर भी ढूंढ सकते हैं। बात यह है कि आपको इत्मीनान से बैठना होगा और सोचना होगा, खुद के बारे में खुद से बातें करनी होगी। कल मुझसे ये पूछ रहे थे सनी जी कि आप जब गाड़ी में जाते हैं तो कौन सा म्यूजिक सुनते हैं। मैंने कहा जी मैं मेजोरिटी कुछ भी नहीं सुनता, जब गाड़ी में जाता हूं तो आपको इधर उधर देखने से फुर्सत हो तो आप कुछ सुनेंगे, आप जब वादियां देखेंगे, उनसे बातें करेंगे, कुदरत से गुफ्तगू होगी, तो उन चीजों से ही शायरी होती है। तो ये चीजें लाजमी है, स्पेशली इस दौर में, जबकि कहा जाता था कि 18वीं या 17वीं सदी में जो बातें थी वो अब गुजर गई हैं, अब उसकी जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अब उसकी जरूरत ज्यादा है, क्योंकि आप इतने ज्यादा इम्पेशेंट हो रहे हैं, इतनी ज्यादा आपकी बिजीनेस मतलब कि
ओवर हो चुकी है आपसे, और आप एक दिन में हजारों चीजें करने की ख्वाहिश रखते हैं, तो कभी टायर्ड होके फिर खुद से फ्रस्ट्रेशन भी होती है, उसी से ही आपकी वो कहते हैं स्ट्रेस होता है। ये सारी उन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए इन चीजों की जरूरत ज्यादा है, लाजमी आपकी जिंदगी में कि आप खुद से गुफ्तगू करें, कभी शायराना मिजाज में, कभी इश्क की बात हो, कभी सुकून की बात हो, कभी मोहब्बत को दरअसल दिल से महसूस किया जाए, तो वो सारी चीजें। एंड आपने अपने लिरिक्स में तो हमेशा सबके सामने पेश किए हैं, कभी ऐसा आप चाहते हैं मौका आएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी फिल्मी म्यूजिक अगर करना पड़ा जी, तो वो आप करना चाहेंगे, किसी और के लिरिक्स को अपनी आवाज देना? मुझे ये लगता है सैंडी जी के जैसे मैंने पहले भी कहा कि गाने में मुझसे कितने ज्यादा पुख्ता लोग हैं, क्योंकि अगर आप गाने का कंपैरिजन करें तो हम तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते। अगर आप वही गाना अरिजीत साहब से गवाएंगे, राहत साहब से गवाएंगे, जहाँ शंकर महादेवन से गवाएंगे, सुखविंदर जी से गवाएंगे, तो कितना ज्यादा बेहतर अदा से वो पेश कर सकते हैं उसी गायकी को। मुझसे उनको जो मिल सकता है वो यही है कि एक सादा सी तर्ज होगी, सादा से लफ्ज होंगे, उसको उनकी फिल्म में कहीं ना कहीं पे वो फिट बैठता होगा, तो वो उनके लिए अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि वरना मुझसे ज्यादा बेहतर गवैये तो ऑब्वियसली हिंदुस्तान में है। तो मुझे ये लगता है कि किसी और की शायरी अगर आप किसी उम्दा फनकार से गवैये से गवाएं तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ये तो आपका आपका बड़प्पन है, और सीरियसली स्पीकिंग मतलब हर एक कलाकार जो होता है उनकी कला जो है एक अलग चीज होती है। मतलब मैं ये नहीं समझता कि ये हमारे जो लिसनर्स भी है और फिर जो लोग हैं जो संगीत पसंद करते हैं, कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन फैक्टर कभी नहीं होता है। हाँ, कि वही होता है कि भाई डॉक्टर सतिंदर सरताज जी तो सतिंदर सरताज ही है, और फिर अलग अलग जिनके नाम आपने लिए हैं उनकी भी अपनी अलग जगह होती है, पर्सनैलिटी है, लेकिन आप बिल्कुल अलग पर्सनैलिटी के हैं, मतलब हम कंपैरिजन कर भी नहीं सकते हैं। डॉक्टर सतिंदर सरताज जी, अभी मेरे को ये है कि आप मतलब भारत में, इंडिया में इतने मशहूर है, ओवरसीज आप यहाँ पर आ चुके हैं पहले भी, और इस बार भी देखिए आपके शो के लिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है टिकट्स को लेकर। अभी आपके मतलब झोली में एक हॉलीवुड की फिल्म, छोटी सी ना, एक हॉलीवुड की तो इसके बारे में भी आप बताइए कि हाउ डिड द मूवी ब्लैक प्रिंस कम टू यू? ये ब्लैक प्रिंस, अगर आपने सुना हो, महाराजा शेर पंजाब महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे साहिबजादे थे जी, और उनकी तमाम उम्र बरतानवी सल्तनत में गुजरी है, इंग्लैंड में गुजरी है। 16 ईयर्स ओल्ड थे जब वो वहां से चले गए थे और सारी जिंदगी वहीं रहे। उनकी ख्वाहिश थी वापस हिंदुस्तान आने की, पंजाब आने की, लेकिन वो ऐसे सबब नहीं कि वो मुमकिन हो सका। उनकी जिंदगानी पे ब्रिलस्टीन एंटरटेनमेंट पार्टनर्स लॉस एंजल्स का एक प्रोडक्शन हाउस है जो हॉलीवुड का मेन स्ट्रीम प्रोडक्शन हाउस है, जिन्होंने 12 Years a Slave की जैसी ऑस्कर विनिंग फिल्म्स प्रोड्यूस की हैं। ब्रैड पिट साहब उनके साथ साइंड है। तो 2010 से एक्चुअली ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तो बहुत ही डीप, मन्यूट और ग्राउंडेड रिसर्च की उन्होंने, जो चीजें किताबों में नहीं मिली, लोगों के साथ मिलके उनकी चीजों के साथ राब्ता करके। विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी हैं जो आप देख के अंदाजे लगा सकते हैं कि कैसी चीज होगी, क्या होगा। सो उस तरह की चीज थी जब, क्योंकि मैं 2010 से नॉर्थ अमेरिका में टूर कर रहा हूँ, एक्चुअली 2009 से, तो उनको एक ऐसा चेहरा चाहिए था जो महाराजा साहब की शक्ल से थोड़ा बहुत नजदीक हो। हाँ, तो एक उनको चाहिए था कि उसकी फितरत उनके जैसी हो, क्योंकि थोड़ी काइंड ऑफ शाही नवाबों के तो लक्षण है आप में, रॉयल लुक तो ऑलरेडी है। तो इस हिसाब से उनको लगा, क्योंकि वहाँ की जो सिख और पंजाबी कम्युनिटी ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका, तो उनके साथ राब्ते हुए, फिर उन्होंने हमारा रेफरेंस दिया। जब कुछ भी जितनी भी चीजें हो सकी जुड़ी, जब मेरे पास आई तो मुझे लगता था कि जैसे मैं तो एक शायर हूँ, गवैया हूँ, स्टेज का परफॉर्मर हूँ, तो एक्टर तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, खास तौर पर इतनी बड़ी फिल्म करने के लिए तो आप बहुत ही पुख्ता अदाकार चाहें। तो फिर उसके लिए मैंने मुंबई में एक्टिंग क्लासेस ली KN के किशोर नमक स्कूल से, जहाँ पे अजय देवगन साहब, ऋतिक साहब, करीना जी और सारे बड़े अदाकार जो हिंदुस्तान के हैं, उन्होंने उनसे कोचिंग ली है, सभी के गुरु हैं वो। तो वो 6 महीने का कोर्स होता है, लेकिन मैंने 17 डेज में वो कंप्लीट किया। किशोर साहब ने खुद क्लासेस देकर बारीकियां समझाई। उसके बाद मैंने इंग्लैंड जाके वो जो डायलेक्ट एक्सेंट ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म होता है, तो उस चीज को निभाने की कोशिश की। और हॉलीवुड फिल्म्स की खासियत यह है कि वो ऑन सेट उसके डायलॉग डिलीवरी होती है, रिकॉर्डिंग होती है, वो बाद में डबिंग नहीं करते, तो वो और भी ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि मेरी मादरी जुबान पंजाबी है, उसके बाद हिंदी, उर्दू, फारसी हो सकती है, तो इंग्लिश तो 5वें नंबर पे आएगी ऑब्वियसली। लेकिन
उसमें जो हमारे को एक्टर्स हैं सारे, जैसे आपने देखा होगा कि शबाना आजमी जी हिंदुस्तान की इतनी लेजेंड एक्ट्रेस हैं, वो तो महारानी जिंद कौर जानी कि हमारी अम्मी का किरदार उन्होंने किया उस फिल्म में, तो उनके साथ स्क्रीन शेयर करना अपने आप में एक शिवरिंग एक्सपीरियंस होता है, तो उस लिहाज से भी बहुत खूब रहा। लेकिन उन्होंने बहुत दाद दी और टेक्स्ट दिए और टिप्स दिए एक्टिंग के बहुत बारीकी से, लेकिन उन्होंने कम्प्लीमेंट भी दिया कि यू आर नॉट सीम्स लाइक यू आर फर्स्ट कमर और योर फर्स्ट फिल्म। सो वो मेरे लिए बहुत जिंदगी का अहम दिन था। जेसन फ्लेमिंग जैसे अदाकार जिन्होंने क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन में ब्रैड पिट साहब के फादर का किरदार किया, ट्रांसपोर्टर 3 में जेसन स्टैथम के साथ है, एक्समैन में है, ए ग्रेड फिल्म की वो अदाकार हैं, तो उनके साथ वो मेरे इसमें फादर ली उन्होंने किरदार किया है, तो वो कहते थे किड यू आर गुड। सो ये मूवी अराउंड कब रिलीज होगी? अभी ये टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो सितंबर 13 to 17 है उसमें गई है। आज या कल में उसकी एक अनाउंसमेंट होगी, जिसमें अगर वो चूज होती है तो उसके लिहाज से उसकी वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर्स स्क्रीनिंग इन फिल्म फेस्टिवल के बाद ही उसकी थिएटर वर्ल्ड वाइड रिलीज डेट अनाउंस होती है। तो लेट्स सी होप फॉर द बेस्ट। सो शायद इसी साल, मतलब स्केड्यूल तो इसी साल के लिए है। देखते हैं क्या होता है, नवंबर दिसंबर हो सकता है, अक्टूबर भी हो सकता है, तो आई जाएगी। बहुत समय निकाल कर एक्चुअली यहाँ पर आप आए हैं, बिकॉज बिजी इनका शेड्यूल चल रहा था और कल शो है। आपको याद दिला दें, वोडाफोन इवेंट सेंटर मैनाकाऊ में आपको पहुंचना है, 7 बजे आपको पहुंच जाना है। टिकट्स जो है अभी भी आप चेक कर सकते हैं, 4f.nz इज द वेबसाइट, 4 एज ए न्यूमेरिक, 4f.nz। और जहां पर बातें अभी छूटी हुई थी, हम बात कर रहे थे कि अब इस कॉन्सर्ट में मतलब जो लोग गए हैं पहले और उनको तो मालूम है, जो फर्स्ट टाइमर्स होंगे उनको थोड़ा सा अंदाजा तो लग ही गया होगा कि क्या कुछ होने वाला है। लेकिन आप थोड़ा सा सुनाइए हमें, मतलब बहुत अच्छा लगता है जब आप जो शेर व शायरी करते हैं और थोड़ा सा गुनगुना कर भी अगर हो सके हिंदी में या पंजाबी में, तो सीरियसली हमारे लिसनर्स बहुत ही खुश होंगे इससे। जी, गालिब साहब का एक शेर है कि ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न वादा ख्वार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। तो जो लोग यहाँ पे आएंगे पहली दफा, मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग पहली दफा आते हैं। इसका मतलब कि वो आपके परिवार में शामिल हो रहे हैं सदा के लिए। जो भी लोग आए हैं वो हमेशा दोबारा आते हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है, अचीवमेंट है किस्म की महफिल की। हिंदी में मैंने काफी अफसाने लिखे हैं, लेकिन वो कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाए क्योंकि हमारी जो मेजर ऑडियंस है वो 98% पंजाबी होगी मेरे ख्याल से। कुछ लोग जो हिंदी जुबानी बोलते हैं वो भी जो हमारे शो में आते हैं तो वो पंजाबी ही सुनते हैं ज्यादातर। कभी बहुत ज्यादा जरूरत हो, जैसे हमारा रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन में कॉन्सर्ट था 2014 में 2 मई को, तो वहां पे हमने एक दो, क्योंकि पाकिस्तानी ऑडियंस काफी थी, इस्लामाबाद कराची से भी लोग थे, तो उनके लिए मैंने वो गाया था। तो मैं उसकी एक आध शेर आपके साथ शेयर करता हूँ जी। शबाना पल लड़खड़ाने लगे हैं, ख्वाब तेरे मुस्कुराने लगे हैं, गुफ्तगू हो रही खामोशियों से, उल्फतों के भी खत आने लगे हैं, शबाना पल लड़खड़ाने लगे हैं, झूठ ये तारे बोलते सारे हैं तेरे बारे, ये क्या तुम जानती हो, कश्मकश में नहीं जागे ये परिंदे, रात शर्मा रही है, लोग शायर भी बुलाने लगे हैं, बन के शायर जे फरमाने लगे हैं, गुफ्तगू हो रही खामोशियों से, उल्फतों के भी खत आने लगे हैं, शबाना पल लड़खड़ाने लगे हैं, ख्वाब तेरे मुस्कुराने लगे हैं। वाह क्या बात है, ब्रिलियंट सीरियसली। एंड पंजाबी ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਅੱਜ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਤਾਜ ਆ, ਤਖਤ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਲੇ ਉਠਾਈਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲੇ ਉਠਾਈਏ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਗਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ इनकी बातों में भी शायरी है।
तो पंजाबी गाना जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे काफी तो मैं वो भी हिंदी नुमा गीत है, चलिए मैं वो सुना देता हूँ क्योंकि आज हम FM पे हैं तो पंजाबी हिंदी काइंड ऑफ। हाँ जी। जद जिक्र तेरा होवे रुख बोलन लगदे ने, पत चढ़दा मौसम भी रंगीन जिहा लगदा, सज फब के ख्याल मेरे अज छेड़न कलमां नूं, मेरी गजल दा मुखड़ा भी शौकीन जिहा लगदा, तारीफ किवें करिए कि मिसाल नहीं लभदी, असीं जो भी लिखदे आं तौहीन जिहा लगदा, दिल जद जज्बातां नूं महसूस नहीं करदा, फिर दिल नहीं रहिंदा, मशीन जिहा लगदा, जद जिक्र तेरा होवे। वाओ, ब्रिलियंट, ब्यूटीफुल, थैंक यू। एंड कमिंग टू नवजोत, आप कुछ टिकट्स के बारे में अगर बता सके कि अगर टिकट्स अवेलेबल है तो कैसे ले सकते हैं टिकट? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन हु इज लिसनिंग राइट नाउ। सत श्री अकाल। यस, एंड गुड आफ्टरनून नवजोत। आप हम FM पे हैं। अच्छा, मैं हम FM का शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारे दो भांजे अब स्टूडियो में बैठे हैं। पहले आपने हमारे इस भांजे को काम पे लगाया और ये आज खुश है, और दूसरा गुरसेवक सिंह आज यहाँ पे खड़ा है। हम FM का मैं स्पेशली शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे परिवार को इतना ज्यादा मोहब्बत दी, और अभी मैं उनकी ऑनर के साथ बैठा था, वो बहुत खूबसूरत अच्छी लेडी हैं। आप सबका भी शुक्रिया। चलिए अब हिंदी बोलनी है आपको। मुझे भी आज हिंदी बोलनी है हम FM के ऊपर ऊपर बोलो या बीच बोलो या अंदर बोलो, में कहीं भी। तो जी हाँ, हिंदी में बता देते हैं कि जो हमारी टिकट्स हैं वो बिल्कुल काफी कम रहती हैं। गिन के बताऊं तो लेस देन 200 टिकट्स आर लेफ्ट ऑनलाइन। तो अगर किसी ने भी अभी तक टिकट नहीं ली है और वो ये इस गोल्डन चांस को मिस नहीं करना चाहते हैं जो डॉक्टर सतिंदर सरताज को लाइव इन कंसर्ट देखने का, तो वो अभी भी जा सकते हैं www.4f.nz और उसके ऊपर ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो टिकट्स हैं ओनली एंड ओनली एक्सक्लूसिवली दीज टिकट्स आर अवेलेबल एट द बॉक्स ऑफिस विच इज लोकेटेड एट वोडाफोन इवेंट सेंटर। इसके अलावा कैपेसिटी इज 2400. Okay. So we have sold more than 2200 tickets. So we just left with very limited seats. Okay. So अगर कोई अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी सोचा था कि भाई एंड में जाके हम खरीदेंगे, वो तो निराश होने वाले हैं। किसी भी इंडियन आउटलेट पे कोई टिकट नहीं बची है। वी कैन ऑफिशियली कॉल इट अ सोल्ड आउट शो। तो जो कुछ के टिकट रहती हैं, मुझे उम्मीद है कि वो भी आज रात को निकल जाएंगी। और फिर ये शायद नवजोत ने इस आवर में निकलेंगे। ये तो नवजोत ने शायद इसी कारण से रखा होगा कि जब डॉक्टर सतिंदर सरताज जी यहाँ पर आएंगे हिंदी बोलेंगे तो हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए भी टिकट चाहिए। जी हाँ, हिंदी बोलने वाले अगर टिकट्स अभी तक नहीं लिए हैं, अगर हिंदी में भी ये आज मैंने अभी बता दिया, ये तकरीबन 2 गीत जो है ना ये हिंदी में गुनगुनाएंगे इस महफिल में। अच्छा, ओके। अच्छा, अगर लोगों ने हूटिंग किया तो मैं आपको आगे करूंगा। सनी जी, आप बैठे हैं केसरी जैकेट पहन के, आपकी जैकेट शाइन कर रही है, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हिंदी में मुझे भी हिंदी में बोलना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम FM के जो भी श्रोते सुन रहे हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। नहीं, पंजाबी भी बोल सकते हैं। मेरा मानना है भाषा में कुछ नहीं रखा है, मेरी हिंदी भावना लोगों को समझ में आनी चाहिए। 2 लाइनों के बाद मेरी हिंदी खत्म हो जाएगी, मैं अपने पंजाबी में आ जाऊंगा। देश छोटी वोकैबुलरी वाली है। पंजाबी में कहते कि ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਠਹਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਮਸ਼ਰੂਫ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨੇ, ਪਿਛੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਬ ਹਵਾ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦੇਵ ਜੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਤਕੀਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਾ ਖਜਾਨ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਟਿਕਟਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਡਮਾਇਰਸ ਸੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 4f.co.nz ਤੇ 4f.nz ਤਾਂ ticketdirect.co.nz ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਊਟਲੈਟਸ ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਟਿਕਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋ ਸਪਾਈਸ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਨੇ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਰਮਲੀ ਸੇਮ ਡੇ ਖੁੱਲਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੋਡਾਫੋਨ ਇਵੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੈਂਡੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब का तो शुक्रिया करने साढ़े को शब्द खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल नहीं इनका तो शुक्रिया था मतलब हमें करना है बिकॉज यहाँ पर जो इनके चाहने वाले हैं और इंडिया से मतलब सफर करके यहाँ पर आना और एक शो तैयार करना और यहाँ के जो लोग हैं जो अपने देश से दूर है लेकिन ये जो शोज होते हैं इस तरह की जो चीजें होती है ये कहीं ना कहीं लोगों को अपने वतन से अपने देश से अपने लोगों से अपनी चीजों से जोड़ देता है। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स यहाँ पर डॉक्टर सतिंदर सरताज जी जो यहाँ पर आकर बस जाते हैं उनके बच्चे जो शायद नहीं गए हैं इंडिया पंजाब नहीं गए हैं और उतनी उनकी मतलब उतना स्ट्रांग उनका कनेक्शन नहीं है अपनी चीजों से तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत बड़ा ब्रिज का काम करती है अपने लोगों से मिलाने में या फिर अपने बारे में कुछ समझने में। देव जी बिल्कुल आपने सही बोला। मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात थी वो बताना भूल गया। आपके रेडियो पे मेरी हिंदी शुरू होगी थोड़ी सी जी। जैसे हम मेरा प्रोफेशन नहीं है जी शो करवाना। नवजोत का मैं इतना ज्यादा शुक्रगुजार हूँ इसने ये मुझे कहा कि सनी जी आप ये डॉक्टर साहब का शो करना है तो मैंने सोचा कि ये मेरा फर्स्ट टाइम एफर्ट है और जो शो सोल्ड इट है उस वाहिगुरु का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। इसका जो खास पर्पस है हमने जो नई एक ली चलाई है इस शो का प्रॉफिट हम स्टारशिप न्यूजीलैंड कैंसर सोसाइटी को देने जा रहे हैं। उसके लिए जितने भी इनके एडमायर जिन्होंने टिकट्स ली हैं वो कहीं और भी जाता होगा जो उनका दान पुण्य वहां जाएगा। और इतनी की ज्यादा खुशी मुझे दिन रात हो रही है कि नींद नहीं आ रही कि डॉक्टर साहब आए हैं और शो सोल्ड आउट है और हम दावे के साथ कह सकते थे कि ये प्रॉफिट जाएगा स्टारशिप न्यूजीलैंड को कैंसर सोसाइटी को हमारी कम्युनिटी आगे हो कि जी उन्होंने इतना बड़ा काम किया है उनके लिए एब्सोल्युटली हैट्स ऑफ सो मच थैंक्स टू यू नवजोत को डॉक्टर साहब को हमारी सारी पंजाबी कम्युनिटी को हमारे मीडिया पार्टनर को हमारे स्पॉन्सर्स को इतने नाम जुड़ गए हैं। अब मेरी लिस्ट में एक एक नाम लूंगा तो बहुत समय निकल जाएगा लेकिन या ऑफ कोर्स whoever has been part of this amazing show Dr. Satinder Sartaaj live in concert I think the moment I first heard about the show and दिल अपना पंजाबी में जब नवजोत तुसी पाजी जब गल कर रहे थे तो उस टाइम पर मैंने थोड़ा सुना था उस टाइम पर ना तो मेरे को बहुत अच्छा लगा बहुत गौरवान में हुआ कि यार भाई ऐसी चीजें हो रही है और जो प्रॉफिट है ये जाएगा बहुत ही अच्छे काम के लिए। सो आई थिंक दिस इज अमेजिंग। इफ यू हैवंट बॉट योर टिकट यू शुड गो एंड बाय टिकट्स और कुछ ही गिने चुने टिकट्स बाकी है तो ये आप ले लीजिएगा और इस इवेंट में जाइएगा। देखिएगा भाई डॉक्टर सतिंदर सरताज जी यहाँ पर जब आएंगे और महफिल को किस तरह से फिर जोड़ते हैं एक माहौल जो बनाते हैं आपके लिए आई एम श्योर यू लव इट। यस एवरीवन विल लव इट एंड इसी काम के लिए मैं इसी चीज के लिए मैंने एक लाइन अपने फेसबुक पेज पर लिखी थी कि let's help the needed in an entertaining way. So this is the very good cause. So जो हमारी टिकट्स रहती हैं वही मेरी भी गुजारिश है हम एफएम के उन सब लिसनर्स को जिन्होंने अभी डॉक्टर सतिंदर सरताज को हिंदी में गुफ्तगू करते हुए सुना कि वो भी टिकट्स जो बची कुछ ही टिकट्स हैं उनको वो 4f.nz से ले लें या फिर ऑब्वियसली वोडाफोन इवेंट सेंटर के नंबर को गूगल पे सर्च करके वो वहां से कॉल करके भी अपनी टिकट बुक करवा सकते हैं। और मैं डॉक्टर साहब को हैंड ओवर करता हूँ कि ही कैन गिव हिज लास्ट मैसेज। आप यहाँ के लोगों से को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि हजूम आया है लोगों का कोई जलसा सजाओ जिगर में वलवले उठे कुछ ऐसा गीत गाओ लिबास खास वो कमीज और सलवार वाला
खुले से बाल हो, सरपेच हो, दस्तार वाला, कि जैसे बनते हो सरताज अब बन के दिखाओ, हजूम आया है लोगों का कोई जलसा सजाओ। के सोल्ड आउट शो है, इसे हमें इस बात का फख्र भी है, खुशी भी है और शुक्राना भी हम लोग करना चाहेंगे आप सबका। और स्टारशिप न्यूजीलैंड की जो आप इन्होंने बात की है सनी जी ने, और ये तो मेरा सबाब हो गया कि अच्छा पंजाब च कहते होंगे नाले पुन नाले फड़ियां। सो बहुत खुशी की बात है। हम लोग हिंदुस्तान में भी सरताज फाउंडेशन के जरिए हम छोटे बहुत जितने भी कर सकते हैं हम लोग करते रहते हैं नीडीज के लिए। तो यहाँ पे भी ये हमारा सबाब हुआ है इस बात के लिए। और गुजारिश यही है कि जो लोग रह गए हैं, जो लोग ख्वाहिशमंद हैं उस मजलिस के लिए, एक्चुअली ख्वाहिशमंद तो हम होते हैं, वो लोग तो हमें कहीं ना कहीं पे टेलीविजन पे, रेडियो पे या मैगजीन में, न्यूज अखबार में देख लेते हैं। तो हमें उनके दीदार जो इसी 3 घंटों में करने होते हैं सारी जो न्यूजीलैंड ऑडियंस है। लाइव शो एक बहुत ही डिफरेंट फील लेके आता है जो आप एल्बम में देखते हो। इट्स वेरी डिफरेंट। हाँ जी, मैं खुद को एक स्टेज का परफॉर्मर ही समझता हूँ। रिकॉर्डिंग्स तो हमें करनी पड़ती है क्योंकि आप जिस फील्ड में हैं उसको मेंटेन करना होता है, लेकिन बेसिकली हम लोग स्टेज परफॉर्मर ही हैं। हम लोग 3, 4, 5, 6 घंटे भी परफॉर्म, मैंने 5 घंटे परफॉर्म किया था जर्मनी फ्रैंकफर्ट में एक दफा। तो उनको अपना ही हॉल था उनका, तो मैंने कहा जी अब अगर कोई पाबंदी नहीं है तो चलिए गाते हैं। तो कल भी उम्मीद करते हैं क्योंकि परसों हमारा सिडनी शो है, तो हमने रात को अर्ली उसके लिए एयरपोर्ट के लिए निकलना होगा जैसा सारा कुछ। तो लेकिन जितनी भी कोशिश हो सकेगी हम लोग करेंगे। लेकिन आप अगर दुआएं देने के लिए वोडाफोन इवेंट सेंटर में कल शाम 7 बजे पहुंच जाएं तो आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार रहेंगे हम लोग। जी थैंक यू। एंड मुझे लगता है कि देव शायरी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। नहीं ऐसा मतलब आज तो सूरज को टोच दिखाने वाली बात Exactly. मैं ये सोच रहा था कि मतलब नवजोत और गुरसेवक दोनों भांजे, मतलब थोड़ा भी मामा जी को नहीं पड़े ना, थोड़ा भी सीख लेते मतलब कितना हो जाता। तो यार मतलब घर में इतना कुछ है और लड़के क्या कर रहे थे मतलब। तूने शायरी ढूंढने की कोशिश तो बहुत की लेकिन मिली नहीं तेरे को। तो एग्जैक्टली कुछ नहीं मिला। बोले तू। नहीं ये पंजाबी वाली मेरे को मिली है, नीतू तोड़ ले बेशक 80 निभावेंगे जरूर वो वाला। अच्छा नहीं वो वाला क्या बताओ। ये तू रखड़ी की कुछ बात कर रहा था, तूने सैंडी के लिए गिफ्ट ले लिया? किस रखड़ी का छोड़ो। लेकिन थैंक यू सो मच सतिंदर सरताज जी, आप यहाँ पर आए और आपने हमारे स्टूडियोज की शान बढ़ाई। और जितने भी लोग हैं, जो लोग सुन रहे हैं, आपसे हम यही गुजारिश करना चाहेंगे कि गिने चुने जो भी टिकट से आप ले लीजिएगा और इस इवेंट का मजा लीजिएगा। इट्स गोना बी सुपर्ब इवेंट। आप डॉक्टर सतिंदर सरताज जी को लाइव कॉन्सर्ट का जो हिस्सा है ये बन सकते हैं वोडाफोन इवेंट सेंटर में 7 PM ऑनवर्ड्स, जो कि 770 ग्रेट साउथ रोड मैनकाउ में है। और अभी तो ये कारवां शुरू हुआ है। अगली बार जब आप वापस आएंगी यहाँ पर तो तब तक तो वो फिल्म भी चल गई होगी, आपकी लोकप्रियता और बढ़ जाएगी। बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अभी तो ये कारवां शुरू हुआ है, तो मेरा एक शेर है उससे हम लोग बर्खास्त करेंगे इस मजलिस को कि हालेता शुरुआता मित्रा रब दे बख्शे काज दियां, बड़ियां लंबियां रावां ने सतिंदर तो सरताज दियां। सो इसी कारवां को जब हम पिछली दफा आए थे तो सोल्ड आउट शो था, बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे। मैंने बड़ी खुशी होती है क्योंकि वहां पे जो परिवार हैं, पेरेंट्स हैं, बड़ी मुश्किल से आपको यहाँ इन प्रदेशों में भेजते हैं कामगुजारी के लिए। तो मुझे खुशी होगी कि अगर उनको उनके रोजगार अच्छे चल रहे होंगे, सेहत याफ्ता होंगे, कईयों की शादी हो गई होगी। तो सबको बहुत बहुत दुआएं, खुशियां। आप यूं ही झूमते गाते रहें अपने मुल्क से दूर। ये भी आपका मुल्क है, यहाँ पे आपका रोजगार चल रहा है। तो आप सबको ताकीद करते हैं कि आप जरूर हमें दुआ देने के लिए कल पहुंचे वोडाफोन इवेंट सेंटर में। थैंक यू सो मच।